से हम अपने शुभ वाणी यूट्यूब चैनल पर एक कहानी प्रसंग शुरू कर रहे हैं। आप सुने अच्छी अच्छी कहानियाँ नित्य। तो आज की कहानी है, ईश्वर मदद करने स्वयं नहीं आता, बल्कि वह हमारे तुम्हारे द्वारा सारे काम कराता है। एक बार की बात है कि एक पर्वतीय क्षेत्र पर चाय की दुकान खोले हुए एक व्यक्ति बैठा था और वह व्यक्ति अपना कर्म नित्य प्रति प्रातः करता, चाय इत्यादि देता और सभी जो ग्राहक आते वह चाय वगैरह पी के और चले जाते। एक दिन उसके साथ अजीब घटना घटती है कि उसका पुत्र बहुत जम के बीमार हो जाता है। जब पुत्र बीमार हो जाता है तो उसकी पत्नी उससे बोलती है कि बेटा को हॉस्पिटल दिखाइए, और यह बहुत गंभीर बीमार हो चुका है। तब वह कहता है कि दिखाने के लायक मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि किसी अच्छे डॉक्टर को मैं दिखा सकूं। तो वह डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे ना होने के कारण अपने मन में सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी उस दुकान का सारा सामान आज बेच दूं और अपने बेटे को इलाज कराऊं। वह अपना सारा सामान बेचने की सोचता है कि हम अपना पूरा सामान बेच के अपने बच्चे को इलाज कराएंगे। पैसे की बहुत तंगी थी और बहुत बेचैन था। उसी रात को वह वापस आया था और सुबह उसको जाना था सब अपना सामग्री बेचने के लिए। तभी सुबह टाइम में एकाएक वहां से सैनिकों की एक टुकड़ी गुजरी। सैनिक सभी एक साथ में जा रहे थे। ठंड का मौसम था, बहुत ठंड थी। सैनिकों के दल ने सोचा कि क्यों ना हमें कुछ तरल पदार्थ पीने को मिले, चाय इत्यादि। तो चाय पीने के चक्कर में सैनिक लोग जब पहाड़ को चढ़ रहे थे तो वो गुमटी दिखाई दी। जब उन्हें वह गुमटी दिखाई दी तो उन्होंने कहा कि अपन क्यों ना इसी में चाय पिए, लेकिन चूंकि वह गुमटी तो बंद थी और उस दिन उसके बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण गुमटी का मालिक आया नहीं था। प्रातः बहुत सुबह की बात थी। अब कमांडर से सैनिक कहते हैं कि सर क्यों ना हम इस गुमटी से चाय बना लें, कुछ सामान ले लें और चाय इत्यादि पी लें। कमांडर सर का आदेश नहीं हो रहा था, परंतु कुछ सैनिक बहुत कमज़ोर पड़ गए थे और एनर्जी के लिए उन्हें कुछ पेय पदार्थ की बहुत आवश्यक महसूस हो रही थी। तो कमांडर का मन नहीं रहा और उन्होंने कहा कि चलिए भाई, आप लोग इसमें से उतना सामान ले लें और चाय इत्यादि बना के पी लें। जल्दी से फटाफट कुछ सैनिकों ने उसका ताला खोला, तोड़ा और उसमें से उतना सामान उठाया जितना उनको आवश्यक थी, और उठा के चाय इत्यादि बना के और कुछ बिस्किट वगैरह लेके और खा के टुकड़ी बंद करके उस गुमटी को वैसा की वैसा ही छोड़ के जाने लगी। तो कमांडर के मन में बात आई कि क्यों ना हम इसका जो अपन ने यूज़ किया है सामान, उसका कुछ पैसा यहाँ रख दें। तो कमांडर ने एक 500 का नोट लिया और जहाँ उसका गल्ला रखा जाता था उसके नीचे रखा और दबा के वह गुमटी को वैसे ही करके और चलते बने। जब वह आगे चले गए अपने लक्ष्य के लिए, अपने ऑपरेशन के लिए, ऊपर पहाड़ के ऊपर, तब वह मालिक जो गुमटी वाला था
अपने बच्चे के लिए यह सोचते हुए कि हम सारे गुमटी का सामान बेच के अपने बच्चे को आज दिखा देंगे और बच्चा हमारा निश्चित ही सही हो जाएगा। वह उदास मन से चला आ रहा था कि आज हम गुमटी का पूरा सामान बेच देंगे, उस दुकान का निकाल लाएं। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि गुमटी का तो ताला टूटा हुआ है और सारा मटेरियल यहाँ से अस्त व्यस्त है। बड़ा दुखी हुआ कि आज हम अपने पुत्र को शायद दिखा नहीं पाएंगे और उसकी आखिरी सांसें वह गिन रहा होगा। तो दुखित मन से वह गुमटी पे थोड़ा सा सफाई इत्यादि करने लगा कि क्या क्या सामान है। तो जब सामान को देखते समय उसने गले के यहाँ जहाँ वह अपना पैसा इत्यादि रखता था वहाँ देखा तो वहाँ एक 500 का नोट रखा हुआ था और उसका मन प्रसन्न हो गया कि शायद ईश्वर खुद आए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि आज इसको बहुत पैसे की आवश्यकता है तो वह हमारे लिए यह पैसे रख गए हैं। अब मैं जल्दी गुमटी को बंद करता हूँ और बच्चे को दिखाने जाता हूँ। वह अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए जाता है और प्रसन्न होकर पूरा अच्छे से दिखाता है। बच्चा स्वस्थ हो जाता है और आके गुमटी को खोल के बैठ जाता है और खूब प्रसन्न मन से चाय बना के सबको देता है। इतने में ऊपर से टुकड़ी उतर के आती है सैनिकों की। तो वह देखती है कि अरे यार ये तो गुमटी खुली है और ये व्यक्ति तो दुखी है ही नहीं, हम तो इसका सारा सामान जो है ले गए थे। ये तो बड़े प्रसन्न होके सबको चाय दे रहा है। तो इतने में कमांडर जी ने और अन्य लोगों ने कहा कि चलिए अपन चाय पीते हैं, शाम की टाइम वाला, उतरते समय वाला। तो उन्होंने सबने बैठ के चाय पिया। इतने में एक सैनिक से नहीं रहा गया, वो कहने ही वाला था कि आज तो आपका सामान ये हो गया था, फिर आप अपने मन से प्रसन्न क्यों हैं। तो वो खुद ही अपने मन से कहने लगा कि सर आज हमारे यहाँ साक्षात ईश्वर आए थे और मेरा बच्चा बीमार था और उस बच्चे को दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन ईश्वर खुद आए और उन्होंने आके यहाँ पैसे रख दिए जिससे मैंने आज अपने बच्चे को दिखाया और मेरा बच्चा जीवन बच गया और मरने से बच गया। तो बहुत ही वह अपने आप में प्रसन्न हो रहा था। इतने में एक सैनिक ने साहब को पैसे रखते देख लिया था तो वह कहने ही वाला था कि अरे ये तो पैसे जो है साहब ने रखे थे। इतने में कमांडर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं रहने दीजिए, इसको ईश्वर पर इतना विश्वास हुआ, वह कह रहा है कि वास्तव में ईश्वर ही आए होंगे, तो उसके मन के विश्वास को रहने देते हैं। इसी प्रकार से कमांडर उसको रोक के और आगे बढ़ जाते हैं टुकड़ी। तो वास्तव में कहा गया है कि स्वयं ईश्वर नहीं आते, लेकिन ईश्वर हमारे तुम्हारे द्वारा आपकी मदद करने निश्चित आते हैं। जय श्री राम। आज की कहानी आपको कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे।